bodies from this hostel. हैदराबाद विमान हादसे में अकोला के दंपति की मौत हो गई और हमारी मौजूदगी आगरा के अकोला में है। ये वो गलियां हैं जिसमें नीरज ने अपना बचपन निकाला। उसके बाद ये जो मकान है जो सफेद रंग का है, इसमें नीरज की पूरी बचपन की जिंदगी रही और बड़ोदरा में काफी सालों से नौकरी कर रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि नेल्सन आईक्यू कंपनी में बतौर मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीरें ये भी बताई जा रही हैं, उनके भाई के द्वारा बताया गया कि विमान की जो सफ़र करने के दौरान ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 10 दिन के टूर पर लंदन के लिए पत्नी के साथ रवाना हुए और अपनी बेटी को नानी के यहाँ छोड़ गए थे। फिलहाल विमान क्रैश के बाद गांव को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो भाई सतीश और उनके परिवारी जन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आखिरकार किस तरह की आगे की पुष्टि होगी, ये देखने की बात होगी। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में आगरा के दंपति की मौत हो गई और ऐसे में आगरा का दंपति अकोला के रहने वाले थे और काफी समय से बड़ोदरा में निवास कर रहे थे। वहाँ की कंपनी नेल्सन एक्सयू में जॉब कर रहे थे और ऐसे में उनके मकान पर मौजूद हैं। ये उनका मकान है। ग्रामीण लगातार पूरे जो देहात क्षेत्रों में रहता है कि परिवारों को तसल्ली देने के लिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और ऐसे में इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की घटना की इनको जानकारी हुई। पहले आपसे जानना चाहेंगे घटना की जानकारी कैसे मिली। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो उस समय ब्रेकिंग न्यूज आया तो उसके माध्यम से सबको पता लगा, पूरे देश को पता लगा। बहुत ही हृदयविदारक घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है। उसके बाद में जो है बड़े भाई जो हैं सतीश भैया से उनकी बातें हो रही थी। उन्हें पता था कि वो लंदन जा रहे हैं, तो उनसे बातें हुई हैं। जब बड़ोदरा से अहमदाबाद के लिए वो जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तो उस समय उनसे बातें हुई हैं। रास्ते में बातें करते हुए गए हैं। तो उनके पास जब ये सूचना आई, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ देखा तो उन्होंने अपनी और फ़ोन किया भैया को। उनका नंबर नहीं लगा है। उसके बाद उनकी बेटी को कॉल किया है तो बेटी ने बताया कि उसी फ्लैट में थी मम्मी पापा दोनों। तब इन्हें सूचना मिली। कंफर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि सीट ये भी बता रहे हैं 39 और 38 सीट पर वो बैठे हुए थे। 26 और 26 बी सीट है लिस्ट में, 26 ए और 26 बी जी सीट है। लेकिन कंफर्मेशन आप बोल रहे हो, अभी तक कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। अभी घटना ही बताई जा रही है। अभी ऑथराइज्ड हमारे पास कुछ भी नहीं आया है वहाँ से। कोई सूचना विभागीय अधिकारियों के द्वारा या अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है विभागीय अधिकारियों द्वारा। ऐसे में भाई सतीश गए हुए हैं। हाँ, अभी सुबह 6:30 बजे सतीश भैया, बहन कुसुम दीदी और एक उनका भतीजा कृष्ण मुरारी लवानिया और एक भांजा, ये 4 लोग यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली से 1:30 बजे से उनकी फ्लाइट है अहमदाबाद की। ऐसे में देखा जाए गांव का माहौल होता है, एक व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो नीरज कैसे व्यक्ति थे, किस तरह बहुत सज्जन सौम्य स्वभाव के थे, टैलेंटेड थे, अच्छे टैलेंटेड थे। गांव में आना जाना कैसा था? वो जो है त्योहारों पर आते थे, कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रमों में आते थे। जैसा कि आप जानते हो, जब वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो समय का अभाव होता है। जब भी उन्हें समय मिलता था वो गांव में आते थे, सब लोगों से मिलते थे। कितने समय से गुजरात में रह रहे हैं? करीबन 15 साल से गुजरात में। तो वो एक्चुअली उन्होंने कंपनियां चेंज की हैं। पहले वो जयपुर शिफ्ट थे, उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड भी जॉब किया। उसके बाद में उन्हें फिर ये जो कंपनी यहाँ लौट के आए तो बड़ोदरा में भी पिछले 10-12 साल से तो रह ही रहे थे। देखा जाए तो कई गांव के और भी लोग हैं। बाबूजी आप बताइए, नीरज जी कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छा स्वभाव था उनका। हर किसी से मिलना जुलना, किसी शादी पार्टी में जब जैसे इनवाइट करता है कोई तो उसके यहाँ जरूर आना। आज बड़े गांव के लिए दुख की खबर तो है ही है, लेकिन पूरे देश भर के लिए दुख खबर है। आज यहाँ तसल्ली देने के लिए आए। किस तरीके से इस घटनाक्रम को आप देखते हैं? ये तो बहुत ही दुखद घटना है और इससे ज्यादा क्या हो सकती है। ऐसे में आप भी अपने मित्र बताते हैं, किस तरह का जीवन आपका उनके साथ रहा? बड़ा सौम्य, सरल और शैतानी भरा हुआ। ऐसी कोई खास घटना जो आज इस पूरी दर्दनाक घटना के दौरान आपके जहन में आ रही है? अब घटना ये है कि जैसे हमारी क्रिकेट टीम थी, तो ये हम छोटा कद में छोटा था, सिंगल प्लाई था, उम्र में छोटा था, तो 10वें 11वें नंबर पर खेलने के लिए जाया करता था ये। तो कई बार बिगड़ जाता था, नहीं भाई मैं ओपनिंग पे जाऊंगा अब। तो भाई ओपनिंग कर ले तू, अब भी हमारे साथ थे, वाइस कैप्टन थे, तो भाई तू ओपनिंग कर ले। तो इस तरीके से शरारतीपने, या बसों में जा रहे हैं किराया ना देना, आगरा कॉलेज से BSc कर रहे हैं, हम भी साथ में थे, वो भी साथ में,
बीएन हॉस्टल में भी कुछ 1 साल बीएन हॉस्टल में भी रहे थे वो। काफ़ी सालों से वो अहमदाबाद के बड़ोदरा में रह रहे थे, और ऐसे में देखा जाए क्योंकि आपने उनके साथ बचपन निकाला है, क्रिकेट मैच खेला है, किस तरह की आज जहन में तस्वीरें सामने? वो 95 से यहाँ से आउट हो गया था, जॉब किया उसने, कोचिंग की। उसके बाद कोई प्रोग्राम छोटा होता बड़ा होता गांव में आता और सबसे मिलता। और हमारी क्रिकेट टीम थी, 15 आदमी थे, और बड़ा दिल खुश आदमी था। कभी किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, कभी ऐसे मजाक करता था। जैसे नरेश जी ने बोला है कि लास्ट टाइम आता था 11 नंबर 10वें नंबर पे, तो मैं कैप्टन था तो बोलता नहीं मैं पहले जाऊंगा, तो कभी ओपनिंग भी कराते थे उसकी ओपनिंग कराते थे, तो दिल खुश था। वो याद है हमारे दिल में। ऐसे में दुखद खबर तो है ही, चाचा साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद लोहानी है। बहुत दुखद खबर है, अंदर से किस तरह का कष्ट हो रहा है आज? बहुत जोर को हो रहा है, भगवान की कुदरत है, कष्ट है। कष्ट है। ऐसे में ये तमाम ग्रामीण हैं जो कि लगातार यहाँ पर तसल्ली देते नजर आ रहे हैं, दुख में शामिल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज नीरज और अपर्णा की मौत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के साथ साथ पूरे आगरा में दुख और शोक का लहर दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ से उनके भाई सतीश जो है आगरा के लिए रवाना हो गए हैं परिवारीजनों के साथ। आखिरकार आगे किस तरह की आधिकारिक पुष्टि होगी, उसके बाद नीरज और अपर्णा का शव गाँव के लिए आएगा, ये सब चीज़ें आगे की कार्रवाई में रहेंगी। लेकिन देश भर का ये दुख कहीं ना कहीं आगरा के लिए भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। देखिए, अकोला के रहने वाले हमारे नीरज लवानिया